बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। आज मैं आपको जो डिश बनाना सिखा रही हूँ उसका नाम है शाही टुकड़े। इसके लिए जो आपको अज्जा चाहिए, मैं 1 किलो दूध का बना रही हूँ। 1 लीटर दूध, ठीक है, चीनी, ब्रेड और कंडेंस मिल्क, क्रीम और ड्राई फ्रूट्स, ऑयल, ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले आपने 1 किलोग्राम दूध को लेकर उसे हल्की आंच पर रखकर काढ़ना है। ये 2 कप ऑयल है, इस ऑयल को आपने गर्म कर लेना है। और ये ब्रेड है, ब्रेड के आपने कॉर्नर्स काट देने हैं और उनको इस तरह ट्रायंगुलर शेप में कट कर लेना है। फिर ये ऑयल को आपने मीडियम टू लो हीट पर हीट अप करना है। तो बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी, हल्की आंच रखनी है, ठीक है। हल्की आंच पर जब ये तेल गर्म हो जाए तो ये आपने जो ब्रेड स्लाइस काटे हैं इन्हें आपने फ्राई करना है। इनको फ्राई करना है इस तरह कि इनका कलर जो है ना गोल्डन हो जाए। अनटिल गोल्डन होने तक आपने इनको फ्राई करना है। दूसरी तरफ आपने दूध को मुसलसल चलाते रहना है और उसको हमने काढ़ना है इस तरह कि वो खोए की शक्ल इख्तियार कर जाए, यानी अच्छी तरह काढ़ लेना है दूध को। और उसको काढ़ने के लिए आपने मुसलसल उसको चलाते रहना है। और उसमें क्या है, 2-4 इलायचियाँ ज़रूर डाल दें, इलायची पाउडर डाल दें या इलायचियाँ डाल दें। ये देखिए, ये मैं ब्रेड स्लाइस जो हैं इन्हें मैं फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए, फ्राई होने के बाद ये इस तरह आपने सारे ब्रेड स्लाइसेस जो हैं फ्राई कर लेने हैं। डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं। तो मैं 1 लीटर दूध की बना रही हूँ, इसलिए मैंने 8 जो हैं ब्रेड पीसेस लेकर उन्हें ट्रायंगुलर शेप में काट लिया है। तो ये मेरे 16 पीसेस बनेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये आपने कोई भी फ्रेश क्रीम ले लें। और ये ड्राई मिल्क है आधा कप, ठीक है। और ये हमारा 1 लीटर दूध जो हम बना रहे थे, पका रहे थे, वो है, ठीक है। और हाफ़ कप ड्राई मिल्क और हाफ़ कप ही क्रीम और हाफ़ कप ही शुगर और 1 कप पानी आपने लेना है शुगर सिरप यानी शीरा बनाने के लिए जी। 1 कप पानी, ठीक है। ये पानी जब बॉयल हो जाएगा इसमें आपने शुगर ऐड कर देनी है और शुगर को डिज़ोल्व करके, ये देखिए हमने शुगर ऐड कर दी। अब आपने इसको स्टर करना है और शुगर सिरप बना लेना है, जिसे हम आम ज़बान में शीरा कहते हैं। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी देख लेनी है आपने, ना ज़्यादा पतला हो ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो, ठीक है। ये आपने जो ब्रेड स्लाइस फ्राई किए थे उन्हें एक डीप सा कोई भी पैन आपके पास है, कोई भी डिश है, उसमें रख लें। इस तरह आपने उनको ऊपर नीचे अरेंज कर लेना है। अब ये जो हमने शुगर सिरप बनाया है ना, ये अब हमने उन ब्रेड स्लाइसेस पर उंडेल देना है, उन पर पोर कर देना है। अब आप ये देखें कि मैंने वो जो शीरा बनाया है, ये मैं शीरा उस पर डाल रही हूँ। हम इस तरह इन्हें सोक करेंगे ताकि ये थोड़े से नरम हो जाए। हमने इन्हें फ्राई किए, क्रिस्पी भी रहेंगे और ये स्वीटनेस जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, मिठास इनमें जज्ब हो जाएगा। दूसरी तरफ आपने चलो डाल दो, ये दूध जो हम काढ़ रहे थे उसमें मैंने ड्राई मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। मिल्क पाउडर ऐड करके आपको इसे मुसलसल स्टिर करना है, इकट्ठा नहीं डालना, हमने आहिस्ता आहिस्ता देखिए इसे स्लोली ऐड करना है और फिर आपने इसे स्टिर करते रहना है। यानी हम असल मकसद क्या है कि हम एक जैसे रबड़ी दूध होता है ना, रबड़ी दूध बना रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा उससे थिक होगा, या आपने मुसलसल इसको चलाना है। दूसरी तरफ आपने आधा कप पिस्ते और आधा कप बादाम लेकर उन्हें इस तरह हवाई की शक्ल में काट लेना है, यानी बारीक बारीक काट लेना है। छुरी से काट लें, तेज़ शार्प नाइफ़ लेकर उससे कट कर लें, ठीक है। ये हमारा दूध गाढ़ा हो चुका है। अब मैंने क्या करूँगी, अब मैं ये जो हमने रखे हैं ब्रेड स्लाइसेस जिस पर शीरा डाला था, ये दूध हमने इस पर उंडेल दिया है। अब दूध में हम इन्हें सोक कर रहे हैं, भिगो रहे हैं ब्रेड स्लाइसेस को। सब लोग ये करते हैं कि वो दूध को बहुत ज़्यादा गाढ़ा करके फिर स्लाइसेस पर डालते हैं। मैं और तरीका है, मैं इसमें क्योंकि ब्रेड को हमने थोड़ा सोक करना होता है, तो मैं पहले भी दूध अभी मुकम्मल तौर पे मैंने इसे गाढ़ा नहीं किया। तो मैंने इसमें ये 15 से 20 मिनट तक मैं ये इस पे ब्रेड पर डालकर इसे जो है रख दूँगी। जब ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, दोबारा ये वाला दूध जो है इसको बड़े खुले पैन में डालकर इसको हम
मज़ीद पकाएंगे। ये मैंने वही दूध और शीरा इस पैन में निकाल लिया जो ब्रेड पर डाला हुआ था। अब हम इसको पका रहे हैं। अब हम इसे खोए की शक्ल में यानी थिक करेंगे। खोया तो बहुत ज़्यादा थिक होता है, हम रबड़ी दूध या कंडेंस मिल्क की शक्ल में इसे पका लेंगे। ठीक है, ये वही दूध है जो मैंने ब्रेड पर डाला था, उसे फिर मैंने उंडेल लिया है इस बर्तन में थोड़े कितने मिनट बाद, 15-20 मिनट के बाद। देखिए अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब ये मुनासिब थिक हो गया है। ठीक है, इसकी थिकनेस इम्पॉर्टेंट है। अब हमने वो थिक किया हुआ, ये देखें, ये मैंने अब ये देखें कितनी क्रीमी सा इसका टेक्सचर है। ये हमने इस पर पोर कर दिया, गरम गरम ही पोर करना है आपने। ये सारा दूध हमने, और इसकी रंगत देखें कितनी खूबसूरत सी है, कुदरती हल्का सा बादामी सा कलर आ गया है इस पर। ठीक है, अब ये हमने जो दूध में जज्ब कर दिया डबल रोटी को, अब इसमें हमने ये सारे ड्राई फ्रूट, बादाम और पिस्ते, ये हमने इसके ऊपर डेकोरेट कर दिए हैं। ये देखें आपके मज़ेदार से शाही टुकड़े तैयार हैं। देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। आपने इसको फ्रिज में रखना है, चिल करके सर्व करें, चिल करके सर्व करें, बहुत मज़ेदार लगते हैं। मैंने इस दफ़ा ईद उल फितर पर शाही टुकड़े बनाए हैं। वैसे हमारी ट्रेडिशनल डिश तो शीर खुरमा है, शीर खुरमा भी बनाऊँगी। ये आज मैंने ये बनाया है। शुक्रिया बहुत देखने का। अल्लाह हाफिज़।